हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने तुलसीदास के बारे में पढ़ा। अब उसके आगे के जो कवि हैं कृपाराम खिड़िया, उनके बारे में हम देखते हैं जिन्होंने राजियारा सोरठा लिखा था। तो देखें, जो कृपाराम खिड़िया हैं इनका जन्म 1743 में माना जाता है और इनकी निधन या इनकी मृत्यु सन 1833 में मानी जाती है। तो ये कृपाराम खिड़िया ये कौन से राज्य के थे? ये हमारे राजस्थान के ही कवि माने गए हैं। तो देखें, राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। तो ये कौन सी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? राजस्थानी भाषा के हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ? मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? जगराम खिड़िया था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीख करके राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लच्छनपुरा गांव जागीर में दी थी कि ये संस्कृत के ज्ञाता थे। और राजस्थानी भाषा की दो उपभाषाएं हैं जो डिंगल और पिंगल हैं। तो डिंगल और पिंगल भाषा के ये उत्तम कवि माने जाते हैं। इनको सीख करके राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लच्छनपुरा गांव भी जागीर में दी थी। कवि कृपाराम सीख करके राजा देवी सिंह के दरबार में रहते थे। राजिया कृपाराम का सेवक था। जो हम पढ़ते हैं बारी बारी में राजियारा सोरठा, तो ये सोरठे लिखे हैं तो इसके किसको संबोधित करके लिखे हैं? राजिया को। राजिया कौन था? राजिया कृपाराम का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान नहीं होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उन्हें अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति से संबंधित सोरठों की रचना की है कि जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोरठा के नाम से विख्यात है। तो क्या माना जाता है? इनके दोहों को कृपाराम के नाम से आज हम कम जानते हैं, जबकि राजिया के नाम से अत्यधिक जाना जाता है। इन सोरठों में सेवक राजिया और कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया है। प्रस्तुत पाठ में, इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखें। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। सोरठा होता है, जैसे दोहा छंद होता है वैसे ही सोरठा भी एक छंद होता है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी के महत्व के बारे में बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से, कि शक्कर बहुत अच्छी सुंदर होती है और कस्तूरी बहुत काली होती है, तो उसके माध्यम से बताया है कि तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर माना जाता है। कि जो बाहरी रूप रंग आकार बनावट है उसके बजाय व्यक्ति में गुण अधिक होने चाहिए। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। मैत्री निर्वाह यानी मित्रता निभाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया था। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज के समान हो गई है। तो देखें, हम इनका पहला सोरठा देखते हैं। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। राजिया को संबोधित करते हुए कवि कृपाराम कहते हैं, उपजावे यानी उत्पन्न करती है, अनुराग यानी प्रेम, कोयल मन हर्षित, हर्षित यानी हर्षित या प्रसन्न, कड़वो यानी कटु या बुरा। तो इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि कोयल मधुर वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लोगों के मन में प्रेम उत्पन्न कर देती है, लोगों के मन को प्रसन्नचित कर देती है। तो कवि कह रहे हैं कि कोयल अपनी मधुर वाणी के द्वारा लोगों के मन में प्रेम उत्पन्न कर देती है और उनके मन को प्रसन्नचित कर देती है। कड़वो लागे काग, कि वहीं पर कौवा बोलता है तो वह लोगों को कड़वा या बुरा लगता है। रसना रागुण राज, या रसना यानी जीभ, कि हे राजिया ये सब किसके गुण हैं? ये रसना के, जीभ के ही गुण हैं। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति को हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से कोयल अपनी मधुर आवाज़ में लोगों के मन में प्रेम उत्पन्न कर देती है और उनके मन को प्रसन्नचित कर देती है, और वहीं पर उसी जीभ के माध्यम से जो कौवा है वो लोगों को काँव काँव करके कड़वी आवाज़ में बोलने के कारण लोगों को कटु या बुरा लगता है।
इसमें देखिए राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। ये सोरठा छंद में लिखी गई हैं। आगे देखें, काली घनी करूप कस्तूरी कांटा तुले शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। कि काली घनी करूप कि घनी यानी होता है बहुत ज़्यादा, कुरूप यानी कि भद्दी लगने वाली, कस्तूरी कांटा यानी वह तराजू जिससे सोने चांदी को तोला जाता है, शक्कर बड़ी स्वरूप यानी कि सुंदर, रोड़ा यानी पत्थर के टुकड़ों से, तुले यानी तोली जाती है, हे राजिया। कि हे राजिया काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, की कस्तूरी होती है वो बहुत काली होती है, घनी कुरूप यानी बहुत ज़्यादा भद्दी होती है, लेकिन फिर भी वह सोने चांदी को तोलने वाले तराजू के द्वारा तोली जाती है। शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर देखने में बहुत सफ़ेद होती है, सुंदर होती है, लेकिन फिर भी वह पत्थर के टुकड़ों पर तोली जाती है। तो हे राजिया, वस्तु या व्यक्ति का मूल्य बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से होता है। जिस प्रकार से कस्तूरी देखने में बहुत काली होती है लेकिन फिर भी उसका मूल्य बहुत अधिक होता है, और शक्कर देखने में बहुत सुंदर होती है लेकिन फिर भी उसका मूल्य ना के बराबर होता है। इसलिए व्यक्ति के कभी भी बाहरी आवरण को देख करके हम उसकी सुंदरता का पता नहीं लगा सकते। व्यक्ति को हमेशा आंतरिक गुण अच्छे होने चाहिए। करूप कस्तूरी कांटा तुले, कुरूप कस्तूरी कांटा में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इसमें भी राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें अन्योक्ति अलंकार है क्योंकि वास्तव में ये शक्कर और कस्तूरी के माध्यम से व्यक्ति को संबोधित करना चाहता है कि उसे आंतरिक और बाह्य गुण कैसे होने चाहिए। डूंगर जलती लाय जोवे सारो ही जगत पर जलती निज पाए, रति न सूझे राज या। डूंगर यानी पर्वत पर, जलती यानी जलती हुई, लाय यानी आग को, जोवे यानी देखता है, सारा ही जगत संसार, पर लेकिन जलती, पर यानी पैरों तले, जलती यानी जलती हुई, निज यानी अपने, पाए यानी पाँव के नीचे, पर यानी लेकिन, अपने पाँव के नीचे जलती हुई आग को, रति यानी थोड़ी सी भी, तनिक मात्र भी, न यानी नहीं, सूझे यानी दिखती है, राज यानी हे राजिया, लेकिन अपने पैरों में लगी हुई आग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। कि पर्वत पर जलती हुई आग को सारा संसार बहुत आनंद के साथ देखता है, लेकिन अपने पैरों में जलती हुई आग हे राजिया लोगों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। अर्थात कवि कहते हैं कि लोग दूसरों के घर में कलह होने पर उसको बहुत आनंद से देखते हैं, लेकिन स्वयं के घर के कलह की वो नहीं देखते कि हमारे घर में क्या हो रहा है। तो इसके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि दूसरों की बुराइयां देखने से पहले स्वयं की बुराई को इंसान को देखना चाहिए, और ये संसार ऐसा ही है कि यहाँ पर लोग स्वयं की बुराई को नहीं देख करके सारे संसार की बुराई को, लोगों की बुराइयों को देखने में लगे रहते हैं। आगे देखें, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति के मतलब होता है, जब व्यक्ति के स्वार्थ होता है, तब तो उसके मनवार आदर सत्कार करता है और चुपके लावे चूरमो, स्वादिष्ट चूरमा लाकर चुपचाप खिला देता है। बिन मतलब मनवार, लेकिन बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के कोई भी मनवार यानी आदर सत्कार नहीं करता। राब न पावे राजिया, कोई है राजिया, कोई राब तक नहीं पूछता है। तो कवि कहते हैं कि संसार के स्वार्थी व्यवहार के बारे में बता रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति से मतलब निकालना होता है तब तो वो चुपचाप ला करके स्वादिष्ट चूरमा खिला देते हैं, लेकिन जब स्वार्थ नहीं होता तो उस व्यक्ति को कोई राब तक नहीं पूछता है। तो इसके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि सब लोग मतलब से आवभगत करते हैं, और जब मतलब नहीं होता तब कोई नहीं पूछता। अर्थात यह संसार स्वार्थी संसार है। मतलब मनवार में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें भी अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे है, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा गड़े, इसड़ा सु इखलास राखी जे नहीं राजिया। की हे राजिया, मुख ऊपर मिठियास, मिठियास यानी मीठी बातें करने वाले, घट माही, घट यानी अपने हृदय या अंतर आत्मा में, खोटा घड़े यानी कि बुरा सोचे, इसड़ासु यानी ऐसे लोगों से, इखलास यानी मित्रता, राखी जे नहीं यानी नहीं रखना चाहिए। कवि कृपाराम कहते हैं
कि व्यक्ति के जब मन के भीतर तुम्हारा जो हित अहित की भावना रखते हैं और मुख के ऊपर मीठी आवाज़ में बातें करते हैं, उन लोगों से हे राजिया कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा गड़े, कि जो व्यक्ति मुख के ऊपर मीठे बोलते हैं और हृदय के भीतर आपके लिए बुरा सोचते हैं, ऐसे लोगों से हे राजिया कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। तो इस स्वार्थी संसार के बारे में कह रहे हैं कि लोग मुख के ऊपर कुछ और होते हैं और हृदय के भीतर आपका अहित सोचते हैं, तो ऐसे अहित की भावना रखने वाले लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। आगे है, साचो मित्र सचेत कयो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रत कर हाँ क्यों राजिया। इसमें कवि कहते हैं कि साचो मित्र सचेत, कि साचो यानी सच्चा या अच्छा, सचेत सचेत यानी तैयार या तत्पर रहता है, कयो यानी कहा हुआ, काम न करे किसो, किसो यानी कि कैसा भी, हरि यानी श्री कृष्ण, अर्जन यानी अर्जुन, रे यानी के, हेत यानी लिए या प्रेम के कारण, रथ कर हाँ क्यों यानी हाँकना या चलाना, हे राज्य यानी हे राजिया, कि हे राजिया जो सच्चा मित्र होता है उस सच्चे मित्र के स्वभाव के बारे में ही कवि हमें बता रहे हैं कि सच्चा मित्र सदा मित्र का हित करने के लिए तैयार रहता है। वह मित्र द्वारा बताए गए हर काम को करने के लिए तत्पर रहता है, कि सच्चा मित्र है वह हमेशा हर कार्य को करने के लिए तैयार रहता है जो उसका मित्र उसे बताता है। जिस प्रकार से हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाँ क्यों राजिया, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से सच्ची मित्रता के कारण उनका रथ तक चला दिया था या हाँक दिया था, क्योंकि हरि स्वयं श्री कृष्ण थे, उन्होंने अपने अर्जुन मित्र के लिए उनका रथ तक हाँक लिया था। इसलिए जो सच्चा मित्र होता है वो आपके लिए सदा तत्पर रहता है। कयो काम में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, और यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला है, हिम्मत कीमत हो बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागद जुराजिया, कि हिम्मत कीमत हो, कि इस संसार में इस समाज में साहसी व्यक्ति की ही कीमत होती है, साहसी व्यक्ति का ही सम्मान होता है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, जिसमें साहस नहीं होता, जो साहसहीन व्यक्ति होता है उसका कोई आदर नहीं करता, उसकी समाज में कोई कीमत नहीं होती। करे न आदर कोई, उनका कोई सम्मान नहीं करता। रद्द कागज जुराज, या वह रद्दी कागज की भांति होता है। जिस प्रकार से रद्दी कागज को उपेक्षा का पात्र समझा जाता है और उसको फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति में साहस नहीं होता उस व्यक्ति का भी कोई आदर नहीं करता। हिम्मत कीमत हो बिन हिम्मत कीमत नहीं, कि समाज में सब साहसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, साहसहीन व्यक्ति की समाज में कोई कीमत नहीं होती, उसे कोई महत्व नहीं दिया जाता। करे न आदर को, उसका कोई आदर नहीं करता। रद्द कागज जो राजिया, जिस प्रकार से रद्दी कागज का कोई महत्व नहीं होता। हिम्मत कीमत में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके जो शब्दार्थ हैं वो आप लोग देख लेना, और इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, आशा सांपनी की औषधि कवि ने क्या बताई है?